हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, एक बार कंफर्मेशन दें। गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम, सचिन, शुभम, स्नेहांजलि, आकाश। गुड मॉर्निंग। 1 मिनट। चलिए, तो फिलहाल यहां पर हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए थे 51 हो गया था, 52 हो गया था। 51 52 क्वेश्चन हो गए थे। 53 क्वेश्चंस को हमने आपको होमवर्क दिया था। हमने कहा था आप सभी, ऐसा है क्या खुशी? गुनगुन गुड मॉर्निंग खुशी। चलो, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो। ये हमने होमवर्क दिया था आपको। ऐसा कोई बच्चा है जिसने इनको किया हो? A family save 30% of total income and the saving amount to rupees 600 less than half of the expenditure. If the total expenditure is spent on health, food and education is 356, then amount expenditure is spent on education. फिलहाल यहां पर यह कहा है एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है। तो पहले तो ये समझो कि अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है, मान लो 100 रुपए वो कमा रहा है, तो 100 रुपए में से 30% बचाता है, बाकी 70% वो क्या करता है? खर्च। तो वो ये कहना चाहता है कि उसकी जो बचत है, वो बचत जो है वो 30% है, जबकि उसके जो खर्च हैं, एक्सपेंसेस, वो बचे हुए 70 रुपए हैं। भाई 100 रुपए में से 30 रुपए अगर कोई बच्चा बचा रहा है तो इसका मतलब 70 रुपीज वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। अब जो 70 रुपीज खर्च कर रहा है, इसका रेशियो आपको दे रखा है 356। तो 70 रुपीज को अगर हम 3 5 6 के अनुपात में बांटते हैं तो क्या आपको बांटना आता है? बिल्कुल आता होगा। तो देखो, अगर हमें इस रेशियो में बांटना है तो 70 जो है 6 और 5 11 और 3 14, 14 की वैल्यू है। 14 से ये कितने बार कटेगा? 5 बार। अगर आपको पहले की वैल्यू निकालनी है तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे 15। दूसरे की निकालनी है तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे 25। और तीसरे की निकालनी है तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 30। तो ये टोटल 70 रुपीज जो खर्च हुआ है, इसमें से 15 25 30 रुपीज कहां कहां खर्च हुआ है वो हमें दिया गया है। इसने पूछा है कि पहले ये देखो आपको क्या दिया है, क्या पूछा है। तो इसने ये कहा है बचत राशि व्यय के आधे से 600 रुपए कम है। बचत राशि व्यय के आधे से 600 रुपए कम है। तो व्यय कितना है? 70। 70 का आधा कितना होगा? 35। होगा या नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा। तो उसने ये कहा है व्यय का जो आधा है, यानी एक्सपेंस का जो आधा है, उससे बचत राशि का अंतर हमें दिया हुआ है। एक्सपेंस 70, उसका आधा 35 और बचत आपकी 30। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 5%। उस 5% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 600 रुपए। कितनी दे रखी है? 600 रुपीज। और हमसे पूछा क्या गया है? शिक्षा पर कितनी राशि व्यय की जाती है। शिक्षा कौन सा है? देखो, इसमें पहला स्वास्थ्य है, दूसरा भोजन है, तीसरा शिक्षा है।
तो तीसरा वाला जो पार्ट है 30, इसकी वैल्यू आपके पूछी गई है, यानी कि 30% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 600 जो है वो 5 की वैल्यू है और 30 की वैल्यू पूछी है, तो 5 से 6 और 6 छंगे 36, 3600 रुपीज, यही आपका आंसर। तो ये हमने आपको होमवर्क दिया था, अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, है ना, रटने वाले नहीं है, समझ के करने हैं, आराम से क्वेश्चन होंगे। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा है क्वेश्चन, एक बार रिपीट करेंगे, जल्दी से आप सभी से नोट कर लें, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग दीपक। चलो फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। अ फैमिली स्पेंड 30% ऑफ द टोटल इनकम, यानी 100 रुपए कमाती है कोई फैमिली तो 30 रुपए खर्च करती है, तो 70 रुपए क्या है वो बचाती है। अब कह रहा है एंड द सेविंग अमाउंट टू ₹600 लेस देन हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के आधे से जो आपकी क्या है सेविंग है वो 600 रुपए कम है, तो एक्सपेंडिचर 70 का आधा 35, 35 से जो 30 है वो कितना कम है परसेंटेज में 5, तो यहां पर 5 कम है, रुपए में 600 कम है, तो 5 की वैल्यू दे रखी है 600। अब उसने हमसे कहा था टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन हेल्थ फूड एंड एजुकेशन इन द रेशियो दिस वन। तो हमने जो 70 रुपए खर्च किए हैं इसमें तीनों का जो रेशियो है वो हमें दिया गया है, तो इस रेशियो में बांटेंगे तो 15, 25, 30 होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा। तो हमें एजुकेशन वाला तीसरे की वैल्यू पूछी है, तो 5% की वैल्यू दे रखी है, 30% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। चलिए अब कंफर्म कीजिए हमें। ओके चलो अगला देखो। अब देखो यहां से आज का नया क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, ये मेंस में पूछा जा चुका है, बहुत रिपीट तो नहीं हुआ ये क्वेश्चन, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो और समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 2 lakhs बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे reduced from 20 to 16%. Now he pay the same amount of tax as before. What is his income, increased income? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाता है। अब भी वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी? पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन जो है वो टैक्स से रिलेटेड है, और आप जानते हैं टैक्स किस पर दिया जाता है, जो भी हम टोटल कमाते हैं उस पर टैक्स दिया जाता है। तो वो कह रहा है कि पहले किसी आदमी की जो भी इनकम थी अब उसमें 2 लाख बढ़ गई। सपोज करो उसकी इनकम पहले एक्स थी, तो अब एक्स से 2 लाख रुपए क्या है बढ़ गई है, यही तो कह रहा है वो क्वेश्चन, है ना। पहले जो भी इनकम थी अब उसमें 2 लाख रुपए जोड़ दो तो अब की इनकम आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि पहले टैक्स जो था वो 20% था, अब वो 16% है। तो पहले की इनकम अगर एक्स थी तो उस एक्स पर वो 20% का टैक्स देगा, और अब की इनकम आपकी x+2 है तो इस पर टैक्स देगा। पहले की इनकम पर 20% था, अब 16% है। तो पहले जो टैक्स देता था वो पहले की इनकम x का 20% देता था, लेकिन अब जो टैक्स देता है वो x+2 का 16% देता है। क्यों? क्योंकि पहले इनकम टैक्स 20% था, अब इनकम टैक्स 16% है। वो कह रहा है दोनों ही कंडीशन में टैक्स जो है वो बराबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों से जो x का 20% जो टैक्स आएगा और x+2 का 16% जो टैक्स आएगा वो दोनों बराबर है। तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? बढ़ी हुई आय कौन सी है? ये पहले इनकम ये थी, अब ये इनकम है, तो यानी कि x+2 की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। खत्म हो गया, फिनिश। 4 से ये 4 बार और 4 से ये आपका 5 बार, तो कुल मिलाकर ये हो गया 5x, ये हो गया आपका 4x + 8, और यहां से x की वैल्यू हो गई 8,
और x की वैल्यू 8 हो गई, तो x प्लस 2 आपका हो गया 10, 10 लाख। 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी आपका हो गया सही। दीपक कह रहे हैं सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, क्या करें? मेरे भाई दीपक, अगर आपका मैथ्स वीक है तो एक वीडियो को आप 2 बार देखा करो। पहले लाइव क्लास करो, उसके बाद स्पीड बढ़ा करके उसी वीडियो को दोबारा करो। उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस आपको हम क्लास में कराते हैं उनका सॉल्यूशन घर पे खुद करो। फिर आपको वहां पर कुछ चीजें दिक्कत करेंगी, जो दिक्कत करेंगी उनको वीडियो में दोबारा देखो, फिर करो। तो 3-4 बार अगर आप किसी क्लास को करोगे तो वो चीजें आपकी परफेक्ट हो जाएगी। अब इसमें एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं इतनी, तो आपको 1-2 महीने के अंदर ही बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, चेंज दिखने को अपने आप में मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सिंपल सी बात है, टैक्स जो है वो जो आप कमाते हैं उस पर दिया जाता है। पहले जो एक्स कमाते थे उस पर 20% देते थे, अब x प्लस 2 कमाते हैं उस पर आप 16% देते हैं। इतना इनकम सर, ये इनकम आपको 10 लाख रुपए ज्यादा लग रही है? ये तो इनकम आपकी भी होती है। एसएससी में जब आपका सिलेक्शन होगा तो 70,000 के आसपास सैलरी आती है, तो 12 सत्ते 84, 8.5 लाख की इनकम हो गई आपकी 1 साल की। अब देखो सेम क्वेश्चन, man's annual income has increased by rupees 5 lakhs, but the tax on income that he has to pay reduced from 12 to 10%. एक आदमी की इनकम 5 लाख बढ़ती है, लेकिन टैक्स 12% से बढ़ करके 12% से घट करके 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। अब देखो यहां पर समझो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि टैक्स दोनों कंडीशन में बराबर था, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि टैक्स जो है अब वाली कंडीशन में वो पहले से 10,000 रुपए ज्यादा दे रहा है। तो अब वो जो टैक्स दे रहा है वो पहले से 10,000 रुपए क्या है, ज्यादा है। तो अब की इनकम क्या होगी, x प्लस 5 लाख, 5 लाख रुपए। x जो भी उसकी पहले इनकम थी x, उसमें 5 लाख रुपए जोड़ दोगे तो अब की इनकम आ जाएगी। अब की इनकम पे जो टैक्स दे रहा है वो 10% दे रहा है, पहले की इनकम पे जो टैक्स दे रहा था वो 12% दे रहा था। अब का जो टैक्स है, ये वाला जो टैक्स है, इससे 10,000 रुपए अधिक है, तो यहां पर 10,000 रुपीज दोनों का क्या हो गया, अंतर। अब का जो टैक्स आएगा और पहले का जो टैक्स था, तो अब के टैक्स से पहले वाला टैक्स घटाओगे तो आपका जो अंतर है 10,000 रुपए का वो आ जाएगा। अब यहां पर आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 100 से डिवाइड नहीं किया था, यहां कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों बराबर में थे, तो परसेंटेज का परसेंटेज कट गया, इसलिए हमने, मान लो यहां पर हम 100 से डिवाइड करते, यहां पर भी 100 से डिवाइड करते तो आपस में कट जाते, तो इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 100 को अवॉइड कर दिया। दूसरा आपका डाउट ये हो सकता है कि यहां पर आप 5 लाख पूरा लिख रहे हैं और यहां पर केवल आपने x प्लस 2 ही लिख दिया। यहां पर x प्लस 2 लिखने का सेंस ये था क्योंकि यहां पर एक ही बार दे रखा था लाख वगैरह जो भी है, लेकिन यहां पर दूसरे में क्या है कि दोनों का डिफरेंस 10,000 रुपए दे रखा है। तो अगर हम इसको केवल 5 लिख लेते और इसको 10,000 लिखते तो ये 10,000 है, तो यहां पर ये 5 ही काउंट होता। तो क्योंकि अगर आप इसको एक्चुअल में 10,000 लिख रहे हो तो यहां पर भी एक्चुअल में 5 लाख ही लिखना पड़ेगा। बस इतना सा आपको डाउट हो सकता है, बस खत्म। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म हो जाएगा, ये हट ही जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे इधर या पूरी इक्वेशन में, तो यहां 10 का मल्टीप्लाई ये हो गया 10x, 5 लाख में 10 का मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 50 लाख, यहां 12x और 100 का मल्टीप्लाई उधर होके जाएगा, तो ये 1 2 3 4 तो थे, 5 6 हो गए, यानी कि अब ये आपका हो गया 10 लाख। तो 10 में से 12x गया 2x, 2x को उधर ले जाओगे 2x हो जाएगा प्लस का। 50 में से 10 लाख घटाओगे, ये 50 लाख है, इसमें से 10 लाख घटाओगे तो आपका हो जाएगा 40 लाख, 40 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 20 लाख। तो पहले जो आपकी इनकम थी वो थी 20 लाख, लेकिन उसने कौन सी पूछी है, बढ़ी हुई आय, यानी कि अब की इनकम। तो अब इनकम कितनी हो जाएगी, पहले जो थी उसमें 5 अधिक, यानी कि 20 प्लस 5 यानी कि 25 लाख। ये आपका आंसर। ये मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में पूछे जा चुके हैं। अब बताइए, अब ये बताओ कि किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है?
हाँ, अच्छे क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब ये टफ नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो और फिर आपके एग्जाम में एकदम से आ गए तो फिर आपको दिक्कत कर सकते हैं। बताओ। डन। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ऐसा ही करने के लिए आपको देते हैं, आप सभी बच्चे ट्राई करें। जल्दी से बताइए, क्या सबका नोट हो चुका है? क्या आप सबका नोट हो चुका है? एक और करो। डन। चलो अब एक क्वेश्चन करो कि किसी आदमी की इनकम पहले कुछ रुपए थी, ठीक है। तो इनकम जो है, जो पहले थी, उसमें इनकम जो है वो मान लो 3 लाख रुपए बढ़ गई। क्या हो गई? 3 लाख रुपए बढ़ गई, ठीक। इनकम जो है वो उसकी 3 लाख रुपए बढ़ चुकी है, लेकिन टैक्स जो है, टैक्स मान लो पहले वो देता था सपोज करो आपका 17%, अब वो देता है 14%। तो बताओ उसकी पहले वाली इनकम क्या थी, ये आपको फाइंड करना है। करिए, हम आपको देते हैं 30 सेकेंड। चलिए करिए। वेरी गुड, बेहतरीन। आविर, हासिम, शुभम, प्रीति, सचिन, सौरभ, संदीप, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे बताओ? पहले इनकम एक्स थी, उस पर 17% टैक्स देता था। अब इनकम एक्स प्लस 3 है, उस पर 14% टैक्स देता है। दोनों ही कंडीशन में टैक्स आपका बराबर है। तो 17x इज इक्वल टू 14x प्लस 14 इंटू, ये x प्लस 13 नहीं है, ये x प्लस 3 है। तो ये x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3। तो यहां से 3x इज इक्वल टू 14 इंटू 3 और x इज इक्वल टू 14 लैक्स। तो उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 14 लैक्स।
ठीक है, वेरी गुड। चलो अब देखिए, तो इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है, इनकम टैक्स रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन आपका और बनता है, ये आप सभी ने देखा होगा। पहले एक बार देखो इस क्वेश्चन को, और ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, और टैक्स से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। करो। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 19%, the net income is reduced by 1%. What is the rate of income tax? यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है तो शुद्ध आय 1% घट जाती है, तो इनकम टैक्स की दर क्या है? पहले एक चीज समझो, वो कह रहा है कि अगर हम इनकम टैक्स को 19% बढ़ाते हैं तो हमारी इनकम जो है वो 1% कम हो जाएगी। पहले एक चीज सोचो कि अगर गवर्नमेंट सपोज करो आपकी किसी चीज पर मान लो 10% टैक्स लेती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो अगर आप 10,000 रुपए की आपकी कोई इनकम है और उस पर वो 10% टैक्स लेती है, तो इसका मतलब वो 1,000 रुपए का टैक्स लेती है, तो 9,000 रुपए आपके पास बच जाते हैं, है ना? होता नहीं होता भाई? अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, गवर्नमेंट आपसे 10% टैक्स लेती है, तो 10% अगर वो आपसे टैक्स लेती है तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स जो है वो 1,000 रुपए देना पड़ेगा। 9,000 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी है। कहते नहीं कहते इन हैंड सैलरी कितनी है? अब सोचिए वही गवर्नमेंट यहां पर आपका जो टैक्स है, वो टैक्स जो है मान लो वो 20% कर दे, या मान लो वो टैक्स उसने आपका 12% कर दिया, तो 12% अगर वो टैक्स करेगी तो आप 1,200 रुपए टैक्स दोगे, और 1,200 रुपए टैक्स अगर आप दोगे 10,000 रुपए में से, तो 8,800 रुपए आपके पास बचेंगे। तो यहां कहने का मतलब यह है कि अगर आपको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जैसे आप यहां पर देखोगे, यहां पर आपने 200 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा दिया, तो अगर आप 200 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपकी जो इन हैंड इनकम है वो 200 रुपए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, आप कमा उतना ही रहे हो, और उसमें से अगर टैक्स बढ़ जाए तो टैक्स बढ़ जाएगा तो आपको पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो आपके पास पैसा जो बचेगा वो कम बचेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि टैक्स जो बढ़ता है, तो जितना टैक्स बढ़ेगा आपकी इनकम उतनी ही कम होगी। तो उसने कहा है इनकम टैक्स 19% बढ़ाया गया, तो टैक्स जो भी था, जितना भी था, उसमें 19% बढ़ाया, और इनकम 1% कम हो गई, तो इनकम जो भी थी उसमें 1% कम हो गई। तो टैक्स का तो 19% बढ़ा, इनकम का 1% घटा, दोनों आपस में क्या है? बराबर। क्यों बराबर है बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टैक्स जितना बढ़ेगा इनकम उतनी ही कम होगी। तो यहां से आप टैक्स और इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं। टैक्स और इनकम का रेशियो आ जाएगा 1 और 19 का, 1 और 19 का। यानी कि अगर आपकी इनकम 19 रुपए है तो टैक्स आप कितना दे रहे हैं? 1 रुपए का। तो आपको निकालना है टैक्स का परसेंट। तो टैक्स का परसेंट कैसे निकालेंगे? टैक्स कितना दे रहे हैं? 1 रुपए। कितने पर? टोटल पर। टोटल कितना है? 20। तो कितना परसेंट हो गया? 5%। अब आप कहेंगे टोटल पे क्यों निकाल रहे? देखो, टैक्स हमेशा टोटल पर ही निकाला जाता है, जो आपकी टोटल इनकम है उस पर नहीं निकाला जाता जो आपकी इनकम बचती है। अगर आप 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए टैक्स देकर के 9,000 रुपए आपके बच रहे हैं, तो जो 10% है वो 9,000 पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा? 10,000 पे लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। टैक्स 19% बढ़ा, जितना टैक्स बढ़ेगा इनकम 1% उतनी ही घटेगी, तो टैक्स और इनकम का सीधे सीधे रेशियो आपका आ जाएगा 1 और 19 का। तो आप 1 रुपए का टैक्स दे रहे हैं कितने पर? टोटल 20 पर। तो जो 10% हम निकालते हैं वो टोटल पे निकालते हैं, तो टोटल मतलब दोनों को जोड़कर, तो इसलिए यहां पर टोटल आपकी इनकम कितनी है? 20। टोटल 20 रुपए में से 1 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं, 19 रुपए आपके हाथ में आ रहा है। ये सिंपल फंडा है। अब हम आपको बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन देते हैं, अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। मतलब ये क्वेश्चन ना
हैं आसान, लेकिन अगर नहीं पढ़े हुए हो तो आपको 100% ये दिक्कत करेंगे एग्जाम में। अब करो इस क्वेश्चन को। क्या बात है, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दिया आपने सचिन? If the income tax is increased by 23%, net income is reduced by 2%। टैक्स को अगर हम 23% बढ़ाते हैं तो इनकम का 2% घट जाता है। तो यहां से टैक्स और इनकम का आप क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। तो टैक्स 2, इनकम 23। तो टैक्स का परसेंटेज निकालना है। तो टैक्स का परसेंटेज कितना होगा बताओ? 2 रुपए का टैक्स कितने पर? टोटल 25 पर। 2 और 23 25 इंटू 100%। तो कितना हो गया? 25 से ये 4, 4 दूनी 8, 8%। 8% इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब बताओ महारथियों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड धीरज, आकाश, शुभम, अभिषेक, बहुत बढ़िया, सचिन, प्रदीप, वेरी गुड। आसान था, मजेदार था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आप हमें बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार पैटर्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है, हर साल आता है एग्जाम में। वेरी गुड स्नेहांजलि, प्रदीप, हासिम, बहुत बढ़िया। तो जो नेक्स्ट पैटर्न है वो लिख लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न, शुगर राइस बेस्ड, चीनी चावल पर आधारित, शुगर पर और राइस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये देखिए, शुगर राइस बेस्ड, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़े, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, हमने आपको पहले भी एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दिया था इसका, और 100 रुपए में आप चीनी लेने जा रहे हो, और 100 रुपए में चीनी मान लो अगर 50 रुपए किलो है, तो आपको कितनी किलो मिलेगी? 2 किलो। अगर वही चीनी 40 रुपए किलो हो तो आपको कितनी मिलेगी? 2.5 किलो। 100 रुपए में, है ना? मिलेगी नहीं मिलेगी? तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसका प्राइस बढ़ता है, घटता है, तो आपको क्वांटिटी क्या मिल रही है? ज्यादा, उतने ही रुपए में। अगर ये प्राइस आपका बढ़ेगा, 40 से 50 हो जाए, तो क्वांटिटी 2.5 से 2 हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। तो कहने का सेंस ये है कि अगर कहीं पर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी हमें कम मिलती है, और प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी हमें क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। तो इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा चलता है, यानी कि प्राइस, मूल्य, क्वांटिटी के उल्टा होता है। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर उसने प्राइस का रेशियो आपको दिया है ए और बी, तो क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होगा, क्वांटिटी का रेशियो होगा बी टू ए, बस खत्म। तो अगर प्राइस का रेशियो ए और बी है, मतलब प्राइस ए से बी के अनुपात में बढ़ा है या घटा है, तो क्वांटिटी उल्टा बी से ए के अनुपात में चेंज होगी। कैसे होगी? अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और फिर देखो कैसे धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन देता है, लेकिन बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा, और इंपॉर्टेंट भी है सारे क्वेश्चन। प्राइस ऑफ टी डिक्रीज्ड बाई 2%, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि प्राइस जो है वो हमारा 2% घटा है। 100 रुपए की चीज कितने की हो गई है? 98 की। या 50 रुपए की चीज कितने की हो गई है? 49 की। अनुपात में ये हो गया।
तो अगर प्राइस 50 से 49 हुआ है तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा ये बताइए। तो क्वांटिटी में चेंज आएगा 49 से 50, उल्टी हो जाएगी। प्राइस 50 से 49, तो क्वांटिटी मतलब मात्रा, जो हम 2 किलो 3 किलो चीनी लेके आते हैं। तो मतलब अगर कोई चीज 50 की जगह 49 की होगी तो मात्रा 49 की जगह 50 मिलेगी। अब वो आपसे क्या कह रहा है, अ पर्सन इनिशियली बॉट 490 ग्राम टी। तो पहले ये व्यक्ति 490 ग्राम चाय खरीदता था। तो पहले जो खरीदता था उसकी क्वांटिटी दे रखी है, यानी कि 49 की वैल्यू दे रखी है। तो हाउ मेनी ग्राम टी बॉट, तो अब वो कितनी खरीद रहा है 50, उसकी वैल्यू पूछी है। तो आंसर हो जाएगा 500 ग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए, अब बताओ महारथियों, है ना, कितना आसान। 2% कोई चीज अगर सस्ती हुई 100 की 98 हुई, यानी 50 की 49 हुई, तो मात्रा 49 की 50 हो जाएगी। 49 की वैल्यू रखिए 490 ग्राम, 50 की वैल्यू पूछी है। बहुत खूब, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग विष्णु। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको करने को देंगे और आपको बताना है। करो, बताओ बताओ, ये बताओ, सेम क्वेश्चन करो। अब देखिए, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाई 2%। प्राइस जो है वो 2% बढ़ जाता है, 100 की जगह 102 हो गया, यानी कि 50 की जगह 51 हो गया। तो क्वांटिटी जो है वो उल्टी चलेगी, 51 की जगह क्या हो जाएगी 50। ठीक है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता था। तो पहले कितनी खरीदता था 510 ग्राम्स, किसकी वैल्यू है पहले वाले यानी 51 की। अब कितनी खरीदता है 50, तो 50 की वैल्यू कितनी होगी 500 ग्राम। कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए। रेशियो में बेस लेने में दिक्कत होती है, इसका कोई सॉल्यूशन बताइए, जैसा कि आपने ऑफ देन के बाद बताया था हासिम। इसका सिंपल तरीका है कि बेस वो होता है रेशियो में जिसकी वैल्यू दी जाती है, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड और जिसकी पूछी जाती है उसका मल्टीप्लाई। तो 510 ग्राम चाय खरीदता है, मतलब एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता है। तो प्रारंभ में जो खरीदता है उसकी वैल्यू है, तो प्रारंभ में कौन सा है 51, तो 51 की वैल्यू है, तो 51 से डिवाइड और 50 का मल्टीप्लाई। बस इतना देखो, ये प्रारंभ में लिखा है तो पहले वाला का, बाद में लिखा होता तो दूसरे वाले का, इतना ध्यान रखना। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था क्वांटिटी, जल्दी से कंफर्मेशन दें, क्या ये आपको समझ में आ गया है? क्योंकि अब इसी क्वेश्चन में हम एक चीज और ऐड कर देंगे, और वो क्या ऐड कर देंगे प्राइस। तो उसे कैसे करेंगे, एक हम करेंगे उसके बाद आप करना, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से, ये थोड़ा सा मजेदार है और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, अभी तो स्टार्टिंग में सेम है, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ राइस। अब देखना कैसे देखते हैं कि किसकी वैल्यू दे रखी है। प्राइस 20% रिडक्शन हुआ, यानी 100 रुपए की चीज कितने की हो गई 80 की, यानी 5 और 4 का अनुपात हो गया। तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्वांटिटी 4 और 5 का रेशियो मतलब पहले अगर आप 4 किलो खरीदते थे सपोज करो, तो अब आप 5 किलो खरीद रहे हो। और क्वेश्चन कह रहा है ही कैन बाय 4 kg मोर। इसको ध्यान से पढ़ोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें जल्दबाजी करोगे दिक्कत होगी। वह व्यक्ति 4 किलो चावल और खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो खरीद रहा था उससे 4 किलो चावल अब अधिक खरीद रहा है। तो देखो, पहले वो जो खरीद रहा था वो 4 खरीद रहा था रेशियो में, अब खरीद रहा है 5।
तो रेशियो में कितना अधिक खरीद रहा है, देखो यहां तो 4 किलो अधिक बोला है, रेशियो में कितना अधिक खरीद रहा है, 1। 4 से 5 कितना अधिक है, 1। एक की वैल्यू उसने 4 किलो आपको दे रखी है, तो एक की वैल्यू 4 किलो दे रखी है, तो 4 और 5 की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। ऐसे ही जैसे एक टॉफी 4 रुपए की आती है, तो 4 टॉफी 16 रुपए की और 5 टॉफी 20 रुपए की। ये वाला पार्ट आपको मन में ही करना है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 4 किलो है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16 किलो, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20 किलो, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। यानी कि वो व्यक्ति पहले जो चीनी खरीदता था वो 16 किलो खरीदता था, अब वो चीनी खरीदता है कितनी, 20 किलो, है ना। तो जो व्यक्ति पहले 16 किलो चीनी खरीदता था, अब वो 20 किलो खरीदता है, कितने रुपए में, 640 रुपए में। यहां दे रखा है 640 रुपए में वो पहले 16 किलो खरीदता था, अब 20 किलो खरीदता है। अब आपसे ये पूछेंगे चीनी के 1 किलो का प्राइस क्या है, तो छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। अब चीनी का 1 किलो का प्राइस भी दो जगह होगा, एक तो पहले अलग था, अब अलग है, तो कौन सा पूछा है, वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला। तो पहले वाला मूल्य पूछा है, तो पहले जो प्राइस था चीनी का, बताओ वो कैसे निकालोगे, तो वो ऐसे निकालोगे, 16 किलो चीनी खरीदते थे 640 में, तो 640 रुपए में आप 16 किलो खरीदते थे, तो 1 किलो का निकालने के लिए 16 से डिवाइड, 40 रुपए, खत्म। अगर न्यू वाला पूछता, तो न्यू प्राइस पूछता तो क्या करते, उसी 640 रुपए में अब आप कितना खरीद रहे हो, 20 किलो, तो 20 से डिवाइड, 32 रुपए। 32 रुपीज, 40 रुपीज पर केजी, 32 रुपीज पर केजी। हमें पूछा है पहले वाला, इसलिए क्या हो जाएगा, 40 रुपए, है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो पहले वाला पूछा है या अब वाला पूछा है, इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो प्राइस अगर 100 से 80 हुआ, मतलब 5 से 4 के रेशियो में हुआ, तो क्वांटिटी 4 से 5, ये तो हमने पिछले में भी किया था। अब ये देखा कि यहां कितना अधिक खरीद रहे हो, एक की वैल्यू 4 किलो, तो 4 की वैल्यू 16 और 5 की 20, तो बस पहले आप 16 किलो खरीदते थे 640 में, अब आप 20 किलो खरीदते हो 640 में, तो 1 किलो का प्राइस निकाल सकते हैं। आसान है, चलो नोट कर लो। अब बिल्कुल ऐसे ही हम दो क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक, एक और हम करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आप करना, तो अच्छे से क्लियर होगा। चीनी का दाम 12.5%, कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है, फ्रैक्शन लिख लो, 1/8 घटाने पर। प्राइस 1/8 घटाने पर, इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्राइस 8 था, तो 1 घटा करके कितना कर दिया, 7। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उल्टी, 7 से 8 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। एक व्यक्ति 840 रुपए में 3 किलो चीनी और खरीदता है। देखो यहां कितना अंतर है, 7 से 8 में एक अलग खरीद रहा है, और वैसे कितना दे रखा है, 3 किलो, तो एक की वैल्यू 3 किलो दे रखी है, तो आप 7 की और 8 की वैल्यू निकाल सकते हो, जी हाँ। तो एक, मान लो एक टॉफी 3 रुपए की आती है, तो 7 टॉफी 21 की, और एक टॉफी 3 की, तो 8 टॉफी 24 की। यानी कि ये आप मन में करो इस वाले पार्ट को ना। तो इसका मतलब पहले वो 21 किलो खरीदता था, और अब वो 24 किलो चीनी या चावल जो भी है वो खरीदता है, कितने रुपए में, 840 रुपए में। तो वह, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर, रिड्यूस्ड प्राइस मतलब चीनी की नई कीमत, तो नई कीमत मतलब ये वाली पूछ रहा है, तो नई कीमत पूछी है, तो अब हम कहेंगे न्यू प्राइस जो है चीनी का, वो आपका क्या होगा, आप 840 रुपए में 24 किलो खरीद रहे हो, तो आपका हो जाएगा 35 रुपए। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। तो ऐसे आप इसे बहुत सुकून से कर सकते हैं। जल्दी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर बहुत पूछता है इस साल। इस साल जो कई सारे एग्जाम्स में ये पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा एक और दिखाएंगे आपको, फिर आप हमें बताना। ठीक है, ये लो, ये करो आप, अब ये करो।
दो हमने कर दिए, एक आप करो। ये देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, यानी कि जो प्राइस है वो 20% बढ़ रहा है। 100 की जगह कितना हो रहा है, 120, यानी कि 5 की जगह क्या हो रहा है, 6। तो क्वांटिटी क्या होगी, 6 की जगह क्या हो जाएगी, 5, यही हो जाएगी। एक व्यक्ति 3 किलो चीनी कम खरीदता है, तो यहां कितनी कम खरीद रहा है, एक। एक की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 किलो। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 36 किलो। और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30 किलो। यानी कि पहले वो खरीदता था 36 किलो, अब खरीद रहा है वो 30 किलो। कितने रुपए में, वो खरीद रहा है 900 रुपए में। तो चीनी का ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ओरिजिनल मतलब पहले वाला। तो ओरिजिनल प्राइस की बात करेंगे तो 900 रुपए उसके पास थे, और 900 रुपए में 36 किलो खरीदता था। 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। हम्म, अरे गलत ले लिया। यहां पर आपका जो है वो 6 किलो नहीं है, ये 3 किलो है। तो अगर ये 3 किलो है तो ये 18 किलो, और ये आपका 15 किलो है ना। तो पहले वो 18 किलो खरीदता था, अब वो 15 किलो खरीदता है। तो ओरिजिनल प्राइस मतलब पहले वाला 900 रुपए में, अगर वो 18 किलो खरीदता था तो प्राइस 50 रुपए था। ऑप्शन ए। हाँ, एक की वैल्यू 3 है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपए। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं बहुत खूब। तो ये आपका चीनी चावल का दूसरा क्वेश्चन होता है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और आसान भी है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब इसमें बस एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी आप पढ़ चुके हो, वो आप पहले ही पढ़ चुके हो, उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा और बेहतर वर्जन। नोट करो पहले। सॉरी। ये देखो, तीसरा। When the price of rice increased by 26%, a family reduced its consumption in such a way so that expenditure of rice only 5% more than before. इस लाइन को देखो, क्या आपको इससे कुछ याद आया, क्या आप पहले पढ़ चुके थे। जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्च केवल 5% बढ़ता है। तो आपको ध्यान होगा, हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था, याद आ गया होगा, कि चीनी का प्राइस अगर 26% बढ़ता है, यानी 100 रुपए की चीज 2626 की हो जाती है। हम खर्च ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि केवल 5% ही एक्स्ट्रा खर्च हो, यानी कि 100 रुपए की चीज 126 की हो चुकी है, खर्च करने के लिए 105 रुपए है। तो क्वेश्चन हुआ करता था क्वांटिटी कितने प्रतिशत कम करें, है ना, ये क्वेश्चन होता था। तो हम क्वांटिटी में क्या करते थे, 126 में 105 करने के लिए 21 कम करते थे 126 में, और परसेंटेज निकाल देते थे, यही करते थे। लेकिन हमें परसेंटेज नहीं निकालना, हमें तो क्वांटिटी ही तो चाहिए होती है, क्वांटिटी का रेशियो चाहिए होता है। यहां तो डायरेक्ट दे दिया। तो क्वांटिटी हमें कितनी करनी पड़ेगी, 100 की चीज 126 की हो चुकी है, हमारे पास 105 रुपए है। तो हमें क्वांटिटी 126 की जगह क्या करनी पड़ेगी, 105। तो 126 को 105 करने के लिए बताओ रेशियो क्या होगा, 6 से 5 का रेशियो। अब ये वही क्वेश्चन बन चुका है जो हमने अभी किया था। यदि पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम थी
तो पहले की खपत दे रखी है 24 किलोग्राम, पहले की मतलब 6 की वैल्यू, तो 24 जो है वो कितने की वैल्यू है, 6 की। नई खपत आपसे पूछी गई है 5 की वैल्यू, तो कितनी होगी, 20 किलो, यही आंसर। याद आया, ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था टाइप 2 में। हम्म कि अगर किसी चीज का प्राइस 26% बढ़ जाए, तो 26% बढ़ गया मतलब 100 की चीज 126 की होगी, खर्च करने के लिए हमारे पास 5% ही एक्स्ट्रा है, मतलब 105 ही रुपए। तो क्वांटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, 126 को 105 पे लाने के लिए, 126 को 105 पे लाने के लिए 1/6 हम कम करते थे परसेंटेज के लिए, लेकिन परसेंटेज नहीं चाहिए यहां, तो हमें केवल क्वांटिटी का रेशियो ही चाहिए। बस एक बात का यहां ध्यान रखना, ये जो दे रखा है, इफ 24 kg वॉज कंज्यूम्ड पर मंथ बिफोर, यानी कि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलोग्राम थी। इस बात का ध्यान रखना, ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, पहले की, अब की, या फिर इसमें जो कमी हुई है उसकी, है ना। तीन चीजें दे सकता है, पहले जो खर्च करता था, अब जो खर्च करता है, या इसमें जो कमी कर रहा है उसकी वैल्यू दे सकता है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है किसकी वैल्यू दे रखी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जब चीनी का दाम 32% बढ़ाया जाता है तो परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है, इस लाइन का ध्यान रखना, जिससे की तुलना में केवल 8% खर्चा बढ़ता है। तो भैया जी चीनी का दाम जो है वो 32% बढ़ा है, यानी कि जो चीनी 100 रुपए किलो आती थी अब वो 132 रुपए किलो आती है, और खर्च केवल 8% बढ़ा है, मतलब 100 रुपए की चीज 108 रुपए के खर्च कर सकते हैं। ये तो सेम भाई है ना, 100 रुपए की चीज 132 की हो गई, खर्च 108 कर सकते हैं। तो क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, 132 को 108 करने के लिए 132 और 108, तो 12 से ये 11, 12 से ये 9, तो 11 और 9 का रेशियो आ गया। अब आपको ये देखना कि वैल्यू किसकी दे रखी है और किसकी पूछी है। 18 किलोग्राम कर देता है, यानी अब जो खपत है वो 18 किलोग्राम है, तो चीनी की वास्तविक खपत क्या थी, तो 18 किलोग्राम जो है वो किसकी वैल्यू है, अब वाले की, यानी कि 9 की, तो 9 से डिवाइड, पहले की पूछी है तो 11 का मल्टीप्लाई 22 किलो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीनी चावल का अंतिम पैटर्न होता है और अच्छा पैटर्न होता है। एग्जामिनर को कुछ अच्छा पूछना होगा तो वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ऐसा है ना, मजेदार है ना क्वेश्चन, आंसर तो आ गया आप लोगों के। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को हो तो पूछ लो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं और एक हिंट दे देते हैं, आज इतना ही रखेंगे, तबीयत थोड़ी डाउन है हमारी। देखो, परिवार खपत 200 ग्राम कम कर देता है, तो बस इस लाइन का ध्यान रखना। तो यहां जो कम किया है ना उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे हम, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।